दूरस्थ देश में बहुत पहले एक युवक राजीव नामक था। राजीव की बुद्धिमत्ता, आकर्षक चर्म और मित्र नैतिकता के लिए जाना जाता था। उसके दोस्तों द्वारा पसंद किया जाता था और उसके परिवार द्वारा प्रशंसित किया जाता था। हालांकि राजीव के पास एक आंतरिक संघर्ष था जिससे वह सालों से जूझ रहा था, अपनी इच्छाओं और वासनाओं को नियंत्रित करने की चुनौती। राजीव जब बढ़ता गया तो उसके दिल पर उसकी व्यक्तिगतीकरणीय व्यवहार के प्रभाव की चिंता बढ़ गई। उसने जान लिया कि उसकी आत्मसमर्पण की भ्रष्ट आदतों का प्रभाव उसके लक्ष्यों को प्राप्त करने और एक अर्थपूर्ण जीवन जीने से रोक रहा था। वह दिल से बदलना चाहता था, लेकिन अपने विनाशकारी आदतों से मुक्ति पाना असंभव सा लग रहा था। एक दिन राजीव ने बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में सुना, एक बुद्धिमत्ता योगी जिसने आत्मनियम और आत्मजागरूकता के माध्यम से अवबोधन प्राप्त किया था। बुद्ध की परिवर्तनात्मक यात्रा की कहानियों से प्रेरित होकर राजीव ने अधिक जानने का निर्णय लिया। वह बुद्ध के शिक्षाओं का अध्ययन करने लगा और ब्रह्मचर्य के अवदान की अवधारणा मिली। ब्रह्मचर्य की प्रैक्टिस, सेलिबेसी और स्वाधीनता की बुद्ध की शिक्षाएं ब्रह्मचर्य पर गहराई से असर कर रही थीं। उसे समझ में आया कि स्वाधीनता और आंतरिक शांति का मार्ग अपनी इच्छाओं और वासनाओं पर नियंत्रण के साथ चलने की आवश्यकता होती है। बुद्ध की यात्रा से प्रेरित होकर राजीव ने एक समर्पित निर्णय लिया कि वह स्वाधीनता और परिवर्तन के इस समान मार्ग पर चलने का निर्णय करेंगे। राजीव जानता था कि आगे की यात्रा चुनौतियों से भरपूर होगी। उसने तुरंत आनंद करने वाले और स्वादिष्टता के सभी रूपों से अवगत होने का डोपामिन जलता देखा था। उसने तीव्र इच्छाएं और वासनाएं अनुभव की थी और उन समय आया था जब उसे हार मानने का एहसास हुआ। लेकिन राजीव का बदलने के लिए निश्चय अदला-बदली नहीं हो सकता था। उसने बुद्ध की यात्रा और आत्मनियम की शक्ति की याद दिलाई। राजीव ने बुद्ध और अन्य आध्यात्मिक पाठों की शिक्षाओं में अपने आप को डाल दिया। उसने इच्छाओं की अस्थायीता और इंद्रिय सुखों की अल्पकालिक प्रकृति के बारे में सीखा। धीरे धीरे उसने अपने मन की गहरी अवगति और इम्पल्स के पीछे विधियों का विकास किया। उसे अनुभव हुआ कि असली खुशी और पूर्णता को क्षणिक सुखों में नहीं, अपने मन की मास्टरी में पाया जा सकता है। महीनों के साथ राजीव की नो फैप की प्रैक्टिस जीवन का हिस्सा बन गई। उसने अपनी ऊर्जा को उपयोगी कामों में रूपांतरित किया, अपनी शौकियों को पुरस्कृत करना, अपने अध्ययन में उत्तमता प्राप्त करना और मानवीय संबंधों को बनाना। प्रतिदिन बदलते दिनों के साथ उसने एक तरह की शक्ति और इम्पल्स पर नियंत्रण की अपने पर प्राप्त की जिसे उसने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। राजीव के परिवर्तन को न जाने कौन नहीं देख सका। उसके दोस्त और परिवार ने उसके नई नई दिशा, स्पष्टता और आंतरिक शांति की प्रगति को देखकर आश्चर्यित हो गए। उन्होंने उसके व्यक्तित्व में सकारात्मक परिवर्तन देखे और उसके अडिग संकल्प की प्रशंसा की। राजीव की स्वाधीनता की यात्रा और नो फैप की प्रैक्टिस ने उन लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गई जो स्वाधीनता और परिवर्तन की यात्रा पर निकलने की कोशिश कर रहे थे। उसकी कहानी ने दिखाया कि मानव आत्मा की शक्ति को चुनौतियों को पार करने और आत्म जागरूकता और आत्मनियम को अपनाने की सामर्थ्य को दर्शाने की क्षमता रखती है।